नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और अपने कामों को समय पे पूरा कर रहे होंगे। मैं आ गई हूँ एक न्यू रीडिंग के साथ, जिसका टॉपिक है, हम देखेंगे कि यहाँ पे क्या चीज़ें हैं जो अभी दिखाई नहीं दे रही है बट सही समय आने पर वो अनफोल्ड हो जाएंगी। तो रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, ये एक जर्नल रीडिंग है। हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे और ना करे, तो जो भी पोर्शन आप लोगों के साथ यहाँ पे रेजोनेट करे आप उसको रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर सकते हैं। और ये रीडिंग टाइमलेस भी है, जब भी आपके पास पहुँचे आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे रीडिंग को, देखते हैं क्या आता है। ओके, सबसे पहला कार्ड यहाँ पे पेज ऑफ कप्स का है। टेन ऑफ पेंटिकल्स का है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, and the Fool. Okay. Okay. Page of Swords, Justice, King of Cups, Knight of Cups, Two of Swords, Three of Pentacles. ओके, बॉटम ऑफ द टेक्स्ट से यहाँ पे जो कार्ड आया है वो 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है। तो देखो यहाँ पे फ़िलहाल जो एनर्जी निकली है ना आपकी, उसके अकॉर्डिंग आप फ़िलहाल अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग को मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो, और इसमें कहीं ना कहीं आप लोगों से हेल्प की उम्मीद रख रहे हो कि कोई आपको हेल्प कर दे आपकी इस लाइफ में न्यू बिगनिंग में। कोई आपकी ऐसी मदद करे कि जो अभी करंट सिचुएशन आपकी चल रही है उससे आपको बाहर निकाले। कोई तो ऐसी उम्मीद की किरण आप यहाँ पे अभी फ़िलहाल खोजने की कोशिश कर रहे हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी ये चीज़ें रुक गई है ना, या फिर आपकी ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही थी वो एकदम से सडनली स्लो गई हैं या फिर एकदम ही रुक सी गई हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ थम सा गया है, कुछ भी नहीं चल रहा लाइफ में, कुछ भी जीने में मज़ा नहीं आ रहा है, बस ऐसा लग रहा है ज़िंदगी को हम जी नहीं रहे हैं, बस काट रहे हैं। इस तरीके की सिचुएशंस ऐसी अभी आपकी लाइफ में बनी हुई हैं। तो इन सब चीज़ों से जो भी इमोशनली लॉस स्ट्रेस आप अभी फील कर रहे हो, इन सब से निकलने के लिए आप हमेशा गौर से एक तो निरंतर रूप से प्रार्थना यहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो। अपनी सिचुएशन को यहाँ पे बदलने के लिए मेहनत भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत नहीं कर रहे हो, मेहनत भी आप यहाँ पे कर रहे हो, बट मेहनत करने से ज़्यादा ना आप चीज़ों को एनालाइज़ करने में लगे हुए हो इस टाइम। तो आप एनालाइज़ करने के साथ साथ ना थोड़ा सा चीज़ों को मैनिफेस्ट करो। यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही है कि आप अभी जो भी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स, पॉजिटिव आउटकम मिलेगा। अभी ये रिजल्ट्स आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, इतने ज़्यादा हार्डवर्क के बाद ही, अलॉट ऑफ हार्डवर्क आप कर रहे हो अपनी लाइफ में, ये फाइनेंशियली क्राइसिस को दूर करने के लिए या फिर फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए, अपनी जॉब को मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने करियर को बिल्ड करने के लिए, अपनी लव लाइफ में सब कुछ अच्छे तरीके से मैनिफेस्ट करने के लिए, अपने पार्टनर में, आपकी मैरिड लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन सब को दूर करने के लिए आप बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से यहाँ पे मेहनत करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको पूरा का पूरा फोकस, जैसे कि देखो यहाँ पे ये पेज का पूरा का पूरा फोकस यहाँ पे इस पर ध्यान लगाना है, तो ऐसे ही आपका भी फोकस पूरा का पूरा आपकी मैनिफेस्टेशन के ऊपर, आपकी करंट सिचुएशन को हील करने में अभी लगा हुआ है। और गौर से निरंतर रूप से आप यहाँ पे प्रार्थनाएं भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। देखो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस है जो आपको यहाँ पे दूर करनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा डोनेशन वगैरह करना चाहिए। यहाँ पे आपको चैरिटी करने के लिए कहा जा रहा है। चैरिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप पैसे ही डोनेट करो, आप जैसे कि पक्षी होते हैं उनको फीड करा सकते हो, उनको पानी डाल सकते हो डेली सुबह, जैसे मॉर्निंग में उठ के, तो वो भी एक तरीका का डोनेशन, चैरिटी, दान ही होता है। या फिर आप कुछ भी जैसे कि उनको खाने के लिए दे सकते हो। जो डॉग्स होते हैं, जानवर होते हैं,
उनको आप कुछ भी खाने के लिए दे सकते हो। कोई भी ऐसी चीज़ आपके घर में रखी है जो आपके लिए यूज़फुल नहीं है बट किसी और के लिए यूज़फुल हो सकते हैं, आप वो चीज़ दे सकते हो, या फिर किसी को खाना डोनेट कर सकते हो। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको फ़िलहाल कहा जा रहा है कि आप डोनेट करो, ताकि अभी करंटली जो भी चीज़ें अनफोल्ड होने में टाइम लग रहा है ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत जल्द अनफोल्ड हो जाए। क्योंकि अभी जो आपकी लाइफ में चीज़ें चल रही है ना, वो थोड़ी सी स्लो हैं, और रिज़ल्ट तो देखो आपको जस्टिस ज़रूर मिलेगा, अनफोल्ड ये चीज़ें ज़रूर होंगी और आपको जस्टिस ही मिलेगा। आपकी लाइफ में जो भी आप अथॉरिटी चाहते हो, आप जिस भी पार्टनर के साथ अभी मैरिज मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो, और आप अपनी लाइफ में जो भी स्टेबिलिटी चाहते हो, पावर चाहते हो, डिसीजन पावर चाहते हो, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीना चाहते हो, फ्रीडम चाहते हो, अथॉरिटी, पावर, स्ट्रेंथ, जो भी आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने में यहाँ पे लगे हो, वो चीज़ें अनफोल्ड फ्यूचर में अभी होती हुई नहीं दिखाई दे रही, बट फ्यूचर में होंगी ज़रूर। ठीक है, आपके मन में अब शायद ये विचार आते होंगे कि ये सब तो बस एक सपना रह गया है। कभी कभी आप इतने ज़्यादा परेशान हो गए जाते हो कि अब बस आपने तो ये मेहनत करी, तो ये तो सिर्फ एक सपना ही बन करके कहीं ना रह जाए। तो ऐसा नहीं होगा। आप पे जो भी मैनिफेस्टेशन, देखो जिसने भी हार्डवर्क किया उसको रिजल्ट मिला ज़रूर है, चाहे डिले लेट मिला है बट मिला ज़रूर है। तो आपको भी जो चीज़ें अभी दिखाई नहीं दे रही हैं ना, वो चीज़ें आपको फ्यूचर में दिखाई देंगी, बट वो थोड़ी सी अभी स्लो है, बट चल ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि वो वर्क नहीं कर रही है। एक तो जो मैंने आपको डोनेशन वाला तरीका बताया है, अब वो थोड़ा सा कर लो, जिससे कि चीज़ें जो स्लो है ना वो थोड़ी सी फास्ट हो जाए और आपको आपके रिजल्ट थोड़े जल्दी मिलने यहाँ पे स्टार्ट हो जाए। एक तो आपको यहाँ पे ये चीज़ करनी है, डेली आपको यहाँ पे किसी मंत्रा की चैटिंग करनी है, ताकि आप ये जो विचार आपके मन में आ जाते हैं ना कि ये तो आप इतना हार्डवर्क करने के बाद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा, आपको कभी भी एकदम से मतलब सही चलते चलते आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, कन्फ्यूजन आ जाती है और स्ट्रक फील सा करने लग जाता है। इन सब के लिए आपको थोड़ा सा ना मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, या फिर किसी भी मंत्रा की चैटिंग आपको डेली करने की ज़रूरत है, ताकि इस एनर्जी से आप बाहर निकल सको और आपकी जो चीज़ें डिले पे चली हुई है ना, वो थोड़ी सी सही तरीके से चलना स्टार्ट करते। और थोड़ा सा यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस यही है कि दूसरों की हेल्प करो, और क्योंकि आपको भी हेल्प, अगर आप जैसे कि सोचते हो कि आपको भी कोई हेल्प करे जिससे कि आप की जो भी सिचुएशन है वो ठीक हो जाए, और आपको पता है कि वो पर्सन आपकी हेल्प कर सकता है, बट जब वो आपकी पर्सन हेल्प नहीं करता है तो आपको कितना ज़्यादा पेन फील होता है ना। तो ऐसे अगर आप किसी की मदद कर सकते हो, कोई आपसे मदद मांगता है तो आपको उसकी मदद यहाँ पे ज़रूर करनी चाहिए, ये सोच करके कि कभी जैसे कि आपको किसी ने आप की मदद कर सकता था बट किसी ने आपको मना कर दिया, तो आपको कितना पेन फील हुआ था ना। तो आपको भी यहाँ पे उस पर्सन की यहाँ पे हेल्प करनी चाहिए। आपको जो हेल्प चाहिए वो आपको यूनिवर्स देगा, बट आप यहाँ पे अब किसी की जो भी आपसे हेल्प मांगे, आप उसके हेल्प अगर कर सकते हो तो उसकी हेल्प यहाँ पे ज़रूर करनी है। ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस है, ताकि आपको जो भी चीज़ें अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, जो भी रिज़ल्ट आप अभी मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो, जो भी आप अपना वेल विशर्स का सपोर्ट अभी इतना अच्छा आपको प्राप्त नहीं हो पा रहा है, फैमिली में कोई इश्यूज़ चल रहे हैं उसको हील यहाँ पे करना है, आप अपने फाइनेंसेस, करियर को यहाँ पे मैनिफेस्ट करने में लगे, वो चीज़ें बहुत जल्द यहाँ पे अनफोल्ड आपके लिए होंगी। और यहाँ से देख लेते हैं क्या आता है। फिज़िकल एक्टिविटी, तो देखो यहाँ पे यही कहा जा रहा है कि अभी ना आपको थोड़ा सा फिज़िकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है ना, तो स्ट्रेस को फिज़िकल एक्टिविटी के द्वारा ही दूर किया जा सकता है। अदरवाइज़ आपका स्ट्रेस भी बढ़ जाएगा, कोई ना कोई आपको हेल्थ इश्यूज़ भी हो जाएंगे और आप फिर अपनी हेल्थ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर लोगे। तो आपको यहाँ पे यूनिवर्स के द्वारा कहा जा रहा है कि थोड़ी सी ना आपको फिज़िकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे करना चाहिए, नेचर के साथ जुड़ो, परमात्मा के साथ जुड़ो, थोड़ा सा मेडिटेशन, योगा आपको करना चाहिए, मंत्रा की चैटिंग करनी चाहिए, जिससे कि आपको डिप्रेशन, एंजाइटी ना फील हो और आप अपने सही तरीके से काम कर पाओ, अपनी बॉडी, अपने जो चक्रास हैं, आपकी जो इंट्यूशन है, उसको सही तरीके से आप यहाँ पे बैलेंस में रख पाओ। एंड टीचिंग एंड लर्निंग, यहाँ पे आपको चीज़ें हमेशा सीखने के मोड में रहना चाहिए। ये नहीं कि अगर आपका कोई भी काम हो गया, आपने वो चीज़ सीख ली, तो आप ये सोचो कि हमें तो ये चीज़ आ गई और आगे उस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट ना करो, उसमें सीखने की कोशिश ही ना करो। तो देखो जो टाइम होता है ना, उसके अकॉर्डिंग न्यू न्यू चीज़ें उसी चीज़ के अंदर ऐड होती जाती है। जैसे कि जो शिक्षा हमारी आज से 10 साल पहले थी, तक क्या आज शिक्षा हमारे वो वही है? नो, उसमें बहुत सारे चेंज आ चुके हैं ना। तो ऐसे ही हमें हमेशा हर चीज़ को, चाहे वो हमारा कोई बिज़नेस है, अगर हम बिज़नेस कर रहे हैं तो उसमें भी टाइम टू टाइम बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आते रहते हैं, बहुत कुछ उसमें ऐड ऑन होता रहता है। तो आपको हमेशा लर्निंग के मोड में रहना चाहिए, चीज़ें
आपको सीखने के मोड में रहना चाहिए, ताकि आप सही तरीके से अपनी जो भी टास्क आप परफॉर्म कर रहे हो उसको आप सही तरीके से अचीव कर पाओ। और आप देखोगे कि आपकी चीज़ें जो अभी दिखाई दे रही है ना अनफोल्ड, जो सही तरीके से रिज़ल्ट नहीं दे रही हैं, तो आप 9 मंथ में देखोगे कि आपकी लाइफ में ना अब से लेकर के जो नेक्स्ट 9 मंथ है उसमें आपकी लाइफ में कंप्लीशन भी आएगा। जो रिज़ल्ट्स आपको अभी आपके एक्शंस नहीं दे पा रहे, वो एक्शंस के रिज़ल्ट्स भी आपको यहाँ पे ज़रूर मिलेंगे। और जो उम्मीद ना होने की लग रही है ना, वो चीज़ें भी यहाँ पे 9 मंथ के अंदर आप देखोगे कि वो चीज़ें भी आपकी लाइफ में होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में होने वाली हैं बहुत जल्द। तो ये आपके लिए यहाँ पे गाइडेंस निकल कर के आई है। और देख लेते हैं क्या आता है यहाँ पे। ओके, प्रॉस्पेरिटी। तो देखो फ्यूचर के अंदर आपको सक्सेस ही मिलेगी, अबंडेंस ही मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी ही मिलेगी। अभी ऐसा लग रहा है कि आपके जो भी आप एफर्ट्स लगा रहे हो उसमें आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, सक्सेस नहीं मिल रही है, इस वजह से परेशान हो। बट ये सब चीज़ें फ्यूचर के अंदर जाकर के फ्यूचर के आगे जाकर आपके लाइफ में सक्सेस भी आपको मिलेगी, अबंडेंस भी मिलेगा, आपकी हैप्पी फैमिली भी बनेगी। जिसके साथ भी आप मैरिज मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हो उनके साथ आपकी यहाँ पे फैमिली बनेगी, अच्छा रिश्ता होगा। फैमिली से जो भी इश्यूज़ हैं वो सारे के सारे यहाँ पे हील होगी। और साथ में अगर आपके कोई कोर्ट केस वगैरह का चल रहा है, लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं, तो अगर आप लॉयल हो, अगर आप सही हो, आपने कोई भी गलती नहीं की है, आप फेयर पर्सन हो, तो आपको उसमें भी यहाँ पे विक्ट्री ज़रूर मिलेगी। एंड आपकी लाइफ में विजडम आने वाला है फ्यूचर में। अभी तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि कोई भी इंस्पिरेशन नहीं बची है लाइफ में, कोई भी जॉय नहीं बचा है, कुछ भी नहीं है। बट फ्यूचर के अंदर आपकी लाइफ में जॉय भी आएगा, ब्लेसिंग भी आएगी, आपकी इंट्यूशन भी अच्छे से वर्क करेगी, आपकी लाइफ में विजडम भी होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो फ्यूचर में आपके साथ होने वाली है। ये आपके प्रेजेंट में कोई कार्मिक लेसन है जिसकी वजह से आपको अभी इतना पेन फील करना पड़ रहा है। आपकी चीज़ें लेट यहाँ पे चल रही हैं, डिले पे आपको यहाँ पे गॉड ने रखा हुआ है। बट यहाँ पे आपके जो ये कार्मिक लेसन जब आपका पूरा हो जाएगा 9 मंथ के अंदर, तो आप देखोगे कि आपकी लाइफ में अबंडेंस भी आएगी, सक्सेस भी आएगी, विजडम भी आएगा, जॉय भी आएगी। एंड आपके जो भी इश्यूज़ हैं वो यहाँ पे ठीक हो जाएंगे। आपका परमात्मा के साथ यहाँ पे जो कनेक्शन है वो भी काफ़ी अच्छा बिल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये था हमारा आज की रीडिंग आप लोगों के लिए कि फ्यूचर में क्या चीज़ें अनफोल्ड होने वाली है। तो फ्यूचर में यहाँ आपके पास अबंडेंस एंड सक्सेस आती हुई दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में जो जॉय आप मिस कर रहे हो वो जॉय यहाँ पे आपकी लाइफ में आता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो चलिए ये थी हमारी आज की रीडिंग। आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा भी बन सकते हैं। एंड लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल। बड़ों का सम्मान कीजिए एंड छोटों को प्यार कीजिए।